वेलकम टू माय चैनल मैथ्स फॉर मैथमेटिक्स। तो प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 है ना। तो अभी यहाँ पर देखिए, हमको कुछ दे रखा है। क्या दे रखा हमको? 3 cot A = 4। अब हम इसमें क्या करेंगे? इस 3 को ले आएंगे अपॉन में 4/3। उससे हमें क्या फायदा होगा? उससे हमें cot की वैल्यू मिल जाएगी जी। तो cot A इसमें A यहाँ दे रखा था, मैं इसको A मान लेती हूँ और इसको C मान लेती हूँ। तो cot A हो जाएगा हमारा 4/3। तो मैं इसको मान लेती हूँ 4k/3। अब हमको cot मिल गया तो हम क्या करेंगे? cot A कौन सा क्या होता है बोलो? आधार अपॉन लंब, उल्टा l चढ़ा दो अगर नीचे a है तो ये हो जाएगा आपका आधार कितना हो जाएगा यहाँ पे 4k और लंब कितना हो जाएगा 3k। ठीक है, अब यहाँ से हम डायरेक्ट भी पहले निकाल सकते हैं। cot A मिल गया हमें, तो चलो हमें पाइथागोरस भी लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे ही हम क्या कर लेंगे tan लगा लेंगे। तो यहाँ पे लिख लो tan A कितना हो जाएगा? लंब बटे आधार। हाँ, 3/4 हो गया कैसे के परपेंडिकुलर अपॉन अब सीधे हम इस वैल्यू को यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। कर दो सीधे, तो क्या लिखूंगी बताओ? 1 माइनस tan A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 1 का 1 हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 1 माइनस 3 9/16 और ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16। अब ये तुमको सिंपल सा एडिशन तो आता ही है तो जोड़ दीजिए। तो 16 एकम 16, 16 में से 9 गया 7, 7/16 और नीचे 16 एकम 16 9 25, 25/16। 16 से 16 कैंसिल हो, आंसर कितना आ गया? 7/25। चल रहा है 25, चलो 7/25। अब इसके लिए, अब ये तो हमारा निकल गया LHS। क्या निकल गया हमारा? अब RHS के लिए तो हमें cos और sin निकालना ही पड़ेगा, तो हमको फिर से पाइथागोरस करना ही पड़ेगा। तो चलो सीधे कर लेते हैं। 3 3 9k² और प्लस 4 4 16k²। तो कितना हो गया ये? √25 k²। तो कितना आ गया ये? 5k। यहाँ पे समझ में आ गया? पाइथागोरस में तो अच्छे से मास्टरी है ना आपकी। चलिए आगे चलते हैं। अभी ये आंसर नोट कर लीजिए एक जगह पे कि 7/25 आया था। इसको दूसरी स्लाइड पे बना लेती हूँ जी। यहाँ पे कितना था बेटा? 3k जी 4k 4k और यहाँ पे 5k और यहाँ पे हमने दिया था चलो अभी हम क्या निकालने वाले हैं? RHS में क्या लिखा हमारा? cos² थीटा या a जो भी है माइनस sin² थीटा। अब हम क्या सॉल्व कर रहे हैं इसका? ठीक। अब यहाँ पे cos A की वैल्यू देखो। cos A क्या होता है? आधार अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, आधार अपॉन लंब, नहीं सॉरी हाइपोटेन्यूस कर्ण। आधार अपॉन कर्ण। देख लो मैं फिगर यहाँ से देखो। आधार कितना हो गया? 4k अपॉन कर्ण कितना हो गया? 5k। इसका क्या कर देंगे? होल स्क्वायर माइनस sin थीटा कितना हो जाता है बच्चों? sin थीटा लंब बटे कर्ण। फटाफट बोलो बेटा फॉर्मूले जी। हाँ, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? लंब बटे कर्ण बोलते रहो इसका होल स्क्वायर। अब देखो k से k कैंसिल आउट, k से k कैंसिल आउट। हमारा क्वेश्चन कहाँ आ गया? 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। ठीक, अब करो इसको सॉल्व। 4 को जा 16/25 माइनस 3 3 9/25 कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों। कैंसिल आउट क्यों होंगे बेटा? तो माइनस में जी। तो कितना जाएगा? 7/25। तो यही हमारा LHS भी आया था जी। कि LHS यहाँ पे क्यों नहीं चल रही? RHS। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये क्या है? हमारा सही है। अगला क्वेश्चन चलिए। तो
तो बच्चों अब ये है 9th क्वेश्चन 8.1 का। हमको इसमें दे रखा है tan a = 1/√3 और हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। एक मैं आपको करवाऊंगी, अगला वाला आप स्वयं करेंगे। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, tan a लगाएंगे। tan दे रखा है तो a हमने यहाँ नीचे दे रखा है। tan a = क्या होता है बच्चों, बोलो फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ, आज परपेंडिकुलर लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर कितना बच्चों हमारा √3 और बेस कितना हमारा 1। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर 1 है बेटा। और हमें tan की जरूरत नहीं है, हमें sin की जरूरत है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, tan की वैल्यू से sin निकालेंगे। tan a = कितना हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अब हम हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे, बेटा हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कितना हो जाएगा पाइथागोरस की थ्योरम की हेल्प से, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। कितना हो गया, √4 की वैल्यू हो गई 2। यहाँ पे समझ में आ गया बेटा। इसका वर्ग करना है, इसका वर्ग करना है, जोड़ देना है। इसका वर्ग 3 होगा, √3 का वर्ग कितना हो जाएगा बेटा 3। तो 3 और 1 4, 4 का √ कितना हो गया 2। तो टर्न आ गया हमारा √3। अब हमने क्या निकाला है यहाँ पे, क्या निकाला हमने यहाँ पे, sin a cos a निकालना है, cos a निकालना है, sin a निकालना है। तो sin a के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है बच्चों हमारी, लंब। तो sin a की वैल्यू निकालो, इसको हम निकाल sin a की वैल्यू निकालो बेटा। sin a = क्या हो जाएगा L/a। L कितना है हमारा 1, a कितना हमारा 2। a पे बैठ जाओ आप, सामने देखो आपको परपेंडिकुलर दिखाई देगा, सबसे लंबी वाली हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। अब उसके बाद निकालो आप cos a निकालो, पहले a निकालो। cos a से जाने वाली लाइन आधार है, तो cos a बोलो बेटा, cos a √3/2। ऐसे ही निकालो sin c। sin c कितना हो जाएगा 1/√3। c आगे ऊपर चलेगा बेटा, तो लंब ये हो जाएगा √3/2। cos c से जाने वाली लाइन ये वाली हमारी हो जाएगी आधार 1/2। ठीक, अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी ये वैल्यू, इसको हमने यहाँ पे दोबारा लिखना था, फिलहाल मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रही हूँ। sin a की जगह में क्या रख रही हूँ, बोलो जरा, sin a की जगह क्या रखेंगे हम, sin a देखो 1/2 और cos c की जगह 1/2 प्लस sin a cos c प्लस cos a √3/2 इंटू एक बार sin c √3/2। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 2/2। हाँ, 2 क्यों होगा, 1 1 जब 1 नहीं होगा, कितना हो जाएगा 1। हाँ, 1/4। इसको मल्टीप्लाई करो प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा। हाँ, तो कितना जाएगा √9 मींस 3। वैसे भी √3 कितना होता है 3/4। इसको जोड़ दो जरा, बेस तो दोनों के सेम है, हर दोनों के सेम है, तो 3 और 1 4 तो इसका नेक्स्ट पार्ट आप इसी तरीके से निकालेंगे, इसमें सिंपल वैल्यूज रखेंगे। ठीक है, तो इसको आप खुद कीजिए। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलो आज हम कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि sec थीटा कितना है 13/12। तो हमने क्या करना है, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या चीज होते हैं बच्चों, पता आपको, नहीं पता, ठीक है। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे हमारे, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएंगे हमारे sin थीटा cos थीटा tan थीटा। tan थीटा sin का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा cos थीटा, cosec थीटा sec थीटा और cot थीटा। ये सब निकालना है। तो एक हमको दे रखा है sec थीटा, तो
अन्य कितने बच गए हमारे पास? 5। अब ये अन्य के अंदर हमने ये निकाला, ये निकाला, ये निकाला, ये निकाला, ये निकाला। अब क्लियर हो गया? अब आपको ये तो फॉर्मूला पता ही है ना, LAL/A है ना? ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये tan थीटा, और इनके रेसिप्रोकल कर लेंगे तो सेक कोसेक और कोसेक सेक और कॉट निकल जाएगा जी। तो इसमें हम आगे चलते हैं एक एक करके। अब देखो इसमें क्या दे रखा है हमको, क्या दे रखा है हमको? सेक थीटा। हाँ सेक दे रखा है ना जी। तो अब हम इस सेक का कैसे यूज करेंगे? उनको कैसे यूज करेंगे सेक को? सेक से हम क्या करेंगे, इसका तीनों साइड निकाल लेंगे जी। फिर हम सारे अनुपात आराम से निकाल लेंगे। चलो अभी हमको अब हम सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? पहले फॉर्मूला बोलो। कर्ण बटे आधार। हाँ k अपॉन a कर्ण बटे आधार यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब इसका यहाँ पर देख लो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा इसका? 30 k क्यों ले रहे हैं? एक कोफिशिएंट लेंगे क्योंकि ये k क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये एक अनुपात है ना जी। अगर सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण अपॉन 13/12 इसके सामने लिख दो, यहाँ भी k लिख दो, यहाँ भी k क्योंकि ये अनुपात है तो k से k कट गया होगा लेकिन इसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी वो 13 k होगी। तो कर्ण कौन सी भुजा होती है? 90 के ठीक सामने वाली भुजा होती है। ये हो गई हमारी 13 के और आधार कितने होती है हमारी? ये वाली हो जाएगी हमारी 12 BC। थीटा इसको लेते हैं, थीटा से जाने वाली लाइन को हम आधार कहते हैं। हाँ अब देखो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय से हाँ थ्योरम से क्या कर लेंगे? क्या निकाल लेंगे? हमें लंब निकालेंगे। लंब निकाल लेंगे तो AB इज इक्वल टू हम डायरेक्ट कर लें अंडर रूट 13 k स्क्वायर माइनस 12 k स्क्वायर तो 13 जा 169 144 माइनस 144 k स्क्वायर कितना आ गया हमारा? अंडर रूट 25 k स्क्वायर। तो हमारा ये कितना आ जाएगा? 5 k। तो ये हमारा जो लंब था इसका ये कितना आ गया? 5 k। k। इतना समझ में आ गया बेटा? जी। आगे चलो मैं जी। ठीक है। अब हमने क्या करना है, तीनों साइड्स हमको मिल गई है। अब हम इसकी हेल्प से सारी ही साइड्स को क्या कर लेंगे? निकाल देंगे। तो अब क्या पूछा मैं? साइन। अब तो बहुत सरल हो गया। लंब बटे कर्ण साइन थीटा L अपॉन k परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस Tenuous। P अपॉन इसको कहीं कहीं पे P अपॉन H भी लिखते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर बोर्ड पढ़ रहे थे ना जी। हाँ तो P अपॉन H भी लिखते हैं। तो P परपेंडिकुलर कितना है बेटा इसका? 5k। हाइपोटेनियस कितनी है? 13 k। अब तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं तो ये हो गया हमारा 5 अपॉन 13। अब हम ले लेते हैं cos थीटा। तो cos को कितना ले लेंगे हम? आधार बटे कर्ण cos थीटा इज इक्वल टू a अपॉन k। अब आधार आप देख लीजिए आधार कितनी है हमारी? 12 अपॉन 13 13 तो ये हमारा cos निकल गया। tan निकाल लीजिए। tan थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा? लंब बटे आधार। हाँ लंब बटे आधार। आधार हो जाएगा। लंब है 5 और लंब बटे आधार है 12। लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, आधार को बेस। तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर कितना हमारा? 5k। 5k। k भी था k से k कैंसिल k से k कैंसिल हो जाएगा। 5k और आधार कितना है इसका? 12 k k से k कैंसिल कैंसिल हो जाएगा। 5 अपॉन ये हमारा साइन निकल गया, ये cos निकल गया और ये tan ठीक हो गया जी। अभी हमने अभी का tan थीटा। हाँ इनके रेसिप्रोकल्स भी लेने हैं। तो क्या करूँ, उसको डिलीट कर दूं या यहीं से उल्टा कर दूं? यहीं से रेसिप्रोकल ले लेती हूँ जी। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों?
कर्ण बटे लंब। हाँ कोसेक। तो जी। यहाँ पे लिख लेती हूँ ना, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। हाँ 13 बटे 5। तो यहाँ ये सही, इसका भी उल्टा कर लो। जी। 5 बटे 13 का रेसिप्रोकल ले लो, 13 बटे 5। 13/5। इसके बाद Sec थीटा। sec थीटा कर्ण बटे आधार। हाँ पर हाइपोटेन्यूज अपॉन अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा आपका k/a। 13 बटे 12। इसका जो आंसर निकला है इसी को उल्टा कर दो। 13 बटे आधार। 13/12। उसके बाद कौन सा रह गया हमारा, Cot थीटा। cot थीटा। आधार बटे लंब। आ जाएगा, यानी बेस और परपेंडिकुलर। नहीं हाँ सही कह रहे हो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो सीधे इसी को कर लो, 12 बटे 5। 12/5। तो ये हमारे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। सेक उसने हमको दे ही रखा था, हमने फिर भी जी। निकाल दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चले हम। जी। पढ़िए जरा अगला क्वेश्चन। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून चलो अब इसमें ये क्या हो जाएगा, ए और बी क्या है, न्यूनकोण है। न्यूनकोण मतलब ये दोनों न्यूनकोण है, तो ये वाला बी इधर नाम दे दो, समकोण हो जाएगा। हाँ तो ये सी हो जाएगा। सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, समकोण। तो ए और बी न्यूनकोण है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, समकोण। अब जहाँ पर हमको दे रखा cos A इज इक्वल टू cos B, तो cos A क्या हो जाएगा बच्चों, आधार बटे कर्ण। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos A जब हम लेंगे ना बेटा, तो हम आधार जी। किसको लेंगे, AC AC को। A से जाने वाली लाइन आधार होती है, A के सामने वाली लाइन लंब होती है, यानी तो हम परपेंडिकुलर। बेस किसको लेंगे, AC AC तो को। AC अपॉन हाइपोटेन्यूज पर AB। AB। ठीक, अब जी। cos B निकाल लीजिए। अब हम एंगल कौन सा ले रहे हैं, B, तो आधार क्या हो जाएगी हमारी, BC AC। वाली साइड। तो आधार हो जाएगी BC हो जाएगी हमारे आधार। हाँ, और लंब हो जाएगी AC। वेरी गुड। तो BC अपॉन AB, हाँ BC अपॉन AB। AB हाइपोटेन्यूज हमारी क्या हो जाएगी, ये समझ में आ गया। अब हमको दे रखा है cos A इज इक्वल टू cos B, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल कर देंगे। कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि हमको क्योंकि हमें दे रखा है। तो अब हम कर देंगे AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB, क्योंकि हमको ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है हमें। अब इन दोनों इक्वेशन में हमें AB से AB क्या हो जाएगा, Cancel out। Cancel out। तो हमारे पास क्या बच गया, AC इज इक्वल टू BC। BC। AC इज इक्वल टू BC। अब ये त्रिभुज कैसा हो गया, समद्विबाहु। समद्विबाहु। Isosceles triangle कैसा हो गया ये, समद्विबाहु। तो इसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर। हाँ तो समद्विबाहु त्रिभुज में यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान होते हैं। क्या लिखोगे यहाँ पे, समान भुजाओं के समान कोण भी बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के समूह कोण भी बराबर होते हैं। सम्मुख, ये हम 7th में भी पढ़ चुके हैं, जी। 9th में भी पढ़ चुके हैं, 10th में भी पढ़ रहे हैं। सम्मुख भी बराबर होते हैं। इसलिए अब देखो AC के सामने कौन सी भुजा आएगी, AC के सामने कौन सी भुजा आएगी, CB। सॉरी कोण किसी समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के कोण साथ B। हाँ तो इसके सामने कौन सा कोण आ कोण जाएगा, B। तो हम क्या लिखेंगे, कोण B इज इक्वल टू एंगल AC। अरे एंगल BC के सामने कौन सा एंगल है, BC। ACB। ए एंगल है, हाँ वेरी गुड, इसका पूरा नाम BC है। तो ये हम ऐसे करेंगे, ठीक है बेटा जी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। कर लिया। अब बच्चों करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 8.1। तो इसमें हमको क्या दे रखा है,
cot थीटा इज इक्वल टू दे रखा हमको 7/8 यानी आधार बटे कर्ण। हाँ वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे। जी तो क्या होता है cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनियस। जी बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि आधार बटे लंब। cos थीटा अच्छा ये cos है कि cot है? मैम कॉट cot है ना जी। हाँ, आधार बटे लंब जी। ठीक है। अब देखो आधार कितना हो जाएगा हमारा 7 के और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा 8 बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड आउट द AC। तो AC को मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ √8k² + 7 प्लस 7k² कितना हो जाएगा हाँ 64 हाँ बैठ जाओ तो कितना हो जाएगा 8 8 जा 64 49 49 k स्क्वायर जोड़ो देना 69 और 64 और 49 को एक इसको दे दो 50 हो गया 50 को 60 110 और 4 कितना हो गया बोलो बेटा 40 और 50 100 और 13 कितना हो गया 113 ठीक जोड़ा ये इसको तो इसको 113 का तो रूट निकलेगा नहीं तो ये निकल जाएगा आपका √113 जी क्लियर हो गया जी पाइथागोरस आती है बैठ जाओ बेटा जाओ आगे समझ में अच्छा अगला चलो अभी क्या करेंगे अब हमें तीनों चीजें मिल गई है जी अब हम क्या करेंगे साइंस मैथ्स ना ना आपके ना जी अच्छा आ जाओ तो इसके अरे बाद बड़ा क्या हो जाएगा क्योंकि इनका बैग तो वहां है आप ही वहां जाएंगे फिर इसके बाद क्या हो जाएगा हम क्या निकाल लेंगे sin थीटा निकाल लेंगे ठीक है फिर 1 + sin थीटा अपॉन पहले इसको सॉल्व कर लें आइडेंटिटी से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 1 - sin² थीटा हो जाएगा अपॉन 1 - cot थीटा स्क्वायर यहाँ से sin थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे sin थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अब तो फिगर पूरा कंप्लीट हो गया हमारा sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन कर्ण लंब बटे कर्ण तो परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा 8k और हाइपोटेनियस कितना हो गया हमारा 1√113k k से k कैंसिल हो गया जी। ये हमारा मिल गया हमें 1/√113 हाँ। इसी तरीके से हम cos थीटा निकाल लेते हैं जी cos थीटा कितना आ जाएगा हमारा आधार बटे बोलो तो 7k अपॉन √113 k से के कैंसिल 7/130 में अब इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे तो 1 माइनस sin थीटा कितना है 8/√113 होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos थीटा कितना है बोलो 7/√113 का होल स्क्वायर ये ना आ जाओ 113 का होल स्क्वायर ठीक हो गया अब इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा सॉल्व करके करो 1 माइनस 8 8 जा 64 और रूट हट जाएगा तो हो जाएगा 113 अपॉन 1 माइनस 7 7 जा 49 अपॉन 113 अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करो कितना आ गया 113 को 1 से मल्टीप्लाई करो 113 अब 113 में से 64 को माइनस करो तो कितना आ गया 49 तो ये आ जाएगा हमारा 49 दूसरा कलर लेना पड़ेगा 49 अपॉन 113 अपॉन 113 को 1 से गुणा करो उसमें से 49 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा 64 अपॉन 113 अब 113 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट तो आंसर आएगा हमारा 49/63 ठीक है हाँ 64 सॉरी अब ये हमारा आंसर
कॉट तो दे रखा था, अच्छा स्क्वायर पूछा है, कॉट तो खुद ही दे रखा है ना 7/8, तो कॉट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सीधे लिख लेंगे 7 7 जा 49 अपॉन 64 वही आंसर है। आप देख रहे हैं ये दोनों आंसर हमारे सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। करेंगे। ठीक है, प्ले करके देखो। ठीक है जी। नेक्स्ट